आनन फानन में जैसे ही सूचना मिली, खबर मिली, आनन फानन में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अपने बेटे अभिषेक बच्चन और कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो नज़दीक में ही रहते हैं, जुहू परिसर में, बांद्रा परिसर में रहते हैं। और चूँकि परिवार ने इसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं साझा की और बहुत ज़्यादा इसे मीडिया के माध्यम से जानकारी नहीं आई थी, और हम सब सम्मान करते हैं परिवार की निष्ठा और हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए बड़ी बात यह है कि परिवार की तरफ से वो कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। मतलब उनके इलाज को लेकर ब्रीच कैंडी अस्पताल में जब वो पिछले दिनों भी भर्ती थे और उसके बाद भी परिवार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बाद में उनकी सेहत में सुधार हुआ, परिवार ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर उनको घर ले आया और ये कहा गया कि अब घर पर ही उनका इलाज करवाएंगे, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे जब एक उम्मीद बनने लगती है ना आपको कि सेहत में सुधार हो रहा है, अब तो घर पर आ गए हैं, अब तो घर पर ही इलाज हो जाएगा, बेहतर हो जाएंगे। और कहाँ तो हम ये सुन रहे थे कि अब अगले ही महीने 8 दिसंबर को जब 90 साल के होने जा रहे थे धर्मेंद्र, तो फिर उनके जन्मदिन को इस बार परिवार बेहद खास बनाने वाला था और ऐसे में ये खबर आ जाना तो शौक बहुत बड़ा हो जाता है। मृत्युंजय, बिल्कुल सही कहा रोमाना। और देखिए, हर कोई जानता है कि 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन का कितना बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होगा जब घर के जो पालक हैं, घर के सबसे बड़े हैं और इंडस्ट्री के भी बड़े हैं, ऐसे व्यक्ति 90 वर्ष के होंगे और कितनी खुशी का पल होता। लेकिन हम जैसा कि देख रहे थे कि पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी ब्रीच कैंडी अस्पताल में, जैसा आपने बताया कि काफ़ी इलाज चल रहा है उनका, लेकिन उम्र संबंधी तकलीफ़ें होती हैं और बॉडी इतनी अच्छी रिकवरी नहीं हो पाती है। डॉक्टरों की लगातार निगरानी हो रही थी और परिवार ने भी ये तय किया कि घर पर ही जो भी मेडिकल की आवश्यकता होगी वो घर पर उपलब्ध कराई जाएगी और ताकि अंतिम समय में भी अगर ऐसा कुछ है तो परिवार के बीच रहें। और डॉक्टर्स हमेशा उपलब्ध थे, 24 घंटे 7 दिन डॉक्टर हमेशा उपलब्ध थे। निश्चित तौर पर हम सबकी दुआएं थी, परिवार का प्रयास था, डॉक्टरों का भरसक प्रयास था कि तबीयत उनकी ठीक हो जाए, लेकिन होने को जो मंजूर होता है उनका निधन हुआ, हमारे बीच नहीं रहे। पर देखिए 90 वर्ष और उसमें 65 वर्ष इंडस्ट्री को देना, और अभी कुछ महीने पहले तक उनके आप सक्रिय वीडियो देखिए इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर, ऐसा लगे कि वो बहुत उत्साहित है अगला प्रोजेक्ट करने के लिए। इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। 65 साल का करियर बॉलीवुड में ये बताता है कि वो कितने बड़े व्यक्तित्व थे। और निश्चित तौर पर पंजाब से आए, मुंबई में उन्होंने पहचान बनाई और धर्मेंद्र जी की फिल्म यानी वो हिट फिल्म, अगर हिट फिल्मों के रिकॉर्ड का एक उपलब्धि अगर हो तो नंबर 1 पर धर्मेंद्र जी होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जिस फिल्म में धर्मेंद्र जी हैं तो वो फिल्म हिट होनी ही है। और ऐसा किरदार था, ऐसे व्यक्तित्व थे और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि देखने में वो इतने सुंदर थे कि वो आप रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए वैभव परब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वैभव से जान लेते हैं। वैभव, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ दर्शकों के सामने कि देखिए हमारा मकसद किसी तरीके की कोई सनसनी फैलाना नहीं है। परिवार की तरफ से जो निष्ठा का हवाला दिया जाता है हम उसका पूरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बतौर फैंस हम ये जो एक हक है ना उन तमाम लोगों का जो धर्मेंद्र से मोहब्बत कर सकते थे, जो धर्मेंद्र के ज़बरदस्त फैंस थे, कि आखिरी मौके पर धर्मेंद्र को एक विदा वो भी कह सकें, धर्मेंद्र की एक झलक वो भी देख सकें, बस इतनी सी हमारी मंशा है। और इसी वजह से ये तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप जहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन बॉलीवुड की बड़ी हस्तियाँ आपने देखा यहाँ पर विले पार्ले शमशान घाट के भीतर जाते हुए? वैभव जी, मैं इस वक्त हूँ धर्मेंद्र जी के घर के निवास स्थान पर और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि जिन जिन लोगों को शमशान घाट पहुँचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से अंत यात्रा निकली है, अब धीरे धीरे है यहाँ पे जो धर्मेंद्र जी के फैंस है वो अब आना जाना यहाँ पे शुरू हो गए हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे शख्स है जिन्होंने 30-35 साल है वो उनके घर काम किया है और जैसे ही खबर मिली उनके तो वो तुरंत उनके घर के पास लौट आए हैं। इनको खड़े होने नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और ये खबर सुन के आपके मन में कितना दुख? सोना रणधीर चंडालिया, हम लोग को कल मालूम पड़ा ना, इसके लिए हम आज आए। हमको नहीं मालूम था क्या इधर गुजर गए साहब। कितने साल से आप काम किए थे? इनके इधर नहीं, इसकी बहन के इधर किया था, तो ये भी आते जाते थे ना। हम लोग को ऐसा दुख लगा साहब से मिल के आएंगे, तो इधर आए तो मालूम पड़ा गुजर गए। इसके लिए हम बैठे, कोई पहचान वाला मिल गया तो दर्शन कर लेंगे। वीडियो कॉल वाला क्या किस्सा है शादी में? नहीं, वो कुछ वीडियो कॉल का कुछ नहीं।
तो ये अब धीरे धीरे है यहाँ पे जो फैंस है, इनके घर काम करने जी। वाले जो लोग हैं, वो अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं और यहाँ की सिक्योरिटी है वो भी थोड़ी सी टाइट की जा रही है, क्योंकि कई सारे फैंस हैं वो यहाँ पे आने की संभावना है। इसीलिए मुंबई पुलिस यहाँ के साथ जहाँ पर साथ आप जो, मौजूद हो वैभव, प्राइवेट इसी घर में इलाज चल रहा था, मतलब इसी घर में जब ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर लाया परिवार तो यहीं पर रखा हुआ था धर्मेंद्र को, यहीं पर वो रिकवर कर रहे थे वैभव। जी बिल्कुल, यहीं पे डॉक्टर की टीम भी तैनात की गई थी। पूरा मेडिकल जैसा जितनी ज़रूरतें थी वो यहाँ पे सेटअप किया गया था। इसी घर में धर्मेंद्र जी ने आखिरी सांस है वो ले ली। हमने देखा था कि पिछले कई महीनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन पर उपचार शुरू थे, कई प्रकार की ट्रीटमेंट शुरू थी। आखिरकार उनको घर पे लाया गया। यही निवासन है विले पार्ले जुहू का, जो जहाँ पे पूरा अंतिम संस्कार है, जिसके पहले अंत्यविधि के पहले के जो अंतिम संस्कार होते हैं वो इसी घर में किए गए हैं। अब जिनको शमशान घाट पहुंचना मुश्किल हुआ है, जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है, वो अब थोड़ी समय के बाद है वो यहाँ पे उनके परिवार को मिलने आने की संभावना यहाँ पे बिल्कुल रही है। मेरे साथ है। मैं लौटूंगी आपके पास, सूरज ओझा का रुख करेंगे। सूरज, अपने घर पर ही, अपने निवास स्थान पर ही धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली, वहीं पर मौजूद हैं वैभव परब, एक भरी पूरी जिंदगी गुजार कर, और उम्र के इस पड़ाव में भी, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मृत्युंजय भी कर रहे थे, कि पूरी तरीके से वो जिंदा दिल की मिसाल के तौर पर उभरते थे। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते थे, सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके के अपने वीडियोस डाला करते थे, स्विमिंग करते हुए, खेती करते हुए, अपने फार्म हाउस में बैठे हुए, वो ठेठ पंजाबी अंदाज में चारपाई पर बैठे हुए, तो एक अलग ही मिजाज, एक अलग ही अंदाज धर्मेंद्र का नजर आता था। सूरज। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र जी का मिजाज ही कुछ अलग था। कलीम जी मेरे साथ हैं जो एंटरटेनमेंट बॉलीवुड कवर करते हैं। धर्मेंद्र जी को कई बार उन्होंने कई इवेंट में कवर किया है। जैसे कि रोमाना बोल रही थी कि उनका जो मिजाज था काफ़ी हंसीपूर्ण मिजाज था, सोशल मीडिया पर हंसते रहते थे। एक क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्हीं का एक शेर है कि सब कुछ पाकर भी हासिले ज़िंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते जाते। ये जो है धर्मेंद्र जी का ही शेर है कि वो इतने खुश मिजाज इंसान थे कि मतलब वो हमेशा लोगों को हमेशा यही कहते थे कि हमेशा मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करो। वो मतलब इस एज में भी वो सोशल मीडिया पर इतना सतर्क रहते थे, इतना अलर्ट रहते थे कि वो आए दिन अपने वीडियोस वगैरह भी डालते थे और लोगों को हमेशा, जो नौजवान हैं उनको हमेशा एक नई सीख दिया करते थे कि मुस्कुराते रहो, कोई भी हालात कैसे भी हों, ज़िंदगी से जद्दोजहद कीजिए, आप आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी को, और अपने घर परिवार के साथ हर चीज़ एक खुश मिजाजी उनके अंदर जो दिखती थी, वो ऐसा लगता था कि यकीनन वो एक इंस्पिरेशन के लायक है। लेकिन कलीम जी, अब तक किसी भी तरह का एक परिवार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ पे हम कभी से खड़े हैं, कई लोगों को हमने देखा। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, आप आगे कलीम से बात कर लीजिएगा। सूरज, इस बीच एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।